मैं ना गॉड के बारे में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, वीडियोस देखती हूँ। कोई भी एक थ्योरी ना उतना मन को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन अद्वैत वेदांत का जो थ्योरी है ना, या सांख्य का प्रकृति पुरुष, ये सब मुझे थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है और थोड़ा सा दिल को ना ये तसल्ली देता है। क्योंकि मेरा भी सोचना ऐसा है, मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि गॉड कोई ऐसा इंसान जैसा नहीं है कि इस दुनिया के बाहर कहीं बैठा है और उधर से वो जजमेंट देता है, वो अच्छे बुरे का हिसाब रखता है, फिर मरने के बाद हमको हिसाब मिलेगा। ऐसा कोई एंटिटी नहीं है गॉड बोल के। मेरा दिल यही बोलता है, और साथ में दिल ये भी बोलता है कि गॉड तो है, कुछ ना कुछ एक पावर तो है। गॉड का पता नहीं है, लेकिन कर्मों का जो हिसाब मिलता है ना, कॉन्सिक्वेंस जो मिलता है, वो मिलता तो है। इतना तो मैं मानती हूँ। अपने लाइफ को ही जब एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, हर एक कर्म का मिलता है हमको कॉन्सिक्वेंस। तो वो क्या है? वो गॉड देता है। ये तो नहीं है कि बाहर ही, इस दुनिया के बाहर ऊपर बैठ के कोई हमको ये इसका कॉन्सिक्वेंस दे रहा है, ऐसा तो नहीं है, तो मैं नहीं मानती। लेकिन जो कुछ भी है ना, कुछ तो है। तो मेरे दिमाग में कई बार ऐसा आता है, जैसे कि ग्रेविटी का रूल है ना, ठीक वैसा ही कोई फिक्स रूल है जो कि हम लोगों के कर्मों का भी उसी हिसाब से हमको फल देता है। और वो रूल जो है ना, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स इतना ज़्यादा उसका शाखाएँ हैं, ब्रांचेस हैं, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये कर्म किया तो मुझे ये इसका फल तुरंत मिलेगा। मुझे जिस कर्म की वजह से फल जिस टाइम मिलेगा, मेरे एक दूसरे इंसान को उसी टाइम नहीं भी मिल सकता है, उसका अलग टाइम में मिलेगा। तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, कर्म का फल नहीं होता है, क्योंकि उसको मिला नहीं अभी तक, लेकिन मिलेगा उसको भी। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ये ब्रांच बहुत सारा है इसका, लेकिन है ज़रूर। अगर बिग बैंग को हम लोग स्टार्टिंग समझे तो यूनिवर्स हॉट था, डेंस था, धीरे धीरे कोल्ड होने लगा, ठंडा होने लगा, तो उस टाइम फिजिक्स का रूल बनने लगा। तो उसी टाइम जो है ना, गॉड का रूल भी बना है, ऐसा मैं सोचती हूँ, मेरा मानना है। तो वो गॉड का रूल जो है ना, वो दिखता नहीं है, वो अभी साइंस इसको प्रूफ नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऐसा दिन आएगा जब वो भी प्रूफ हो जाएगा